नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। क्रय केंद्रों पर किसानों के साथ हो रही धांधली को लेकर सीएम योगी सख्त रुख अपनाए हुए हैं और मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि यूपी में अन्नदाता किसी भी तरह से परेशान हो। और इसी को लेकर राज्य में मुख्यालय से प्रदेश के सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों को भेजा गया, जिन्हें इस बात की समीक्षा कर सीएम को रिपोर्ट सौंपनी है कि जिले के क्रय केंद्रों में अन्नदाता की सहूलियत के सारे इंतजाम है या नहीं। साथ ही जिन किसानों ने घटतोली और धान ना खरीदने की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराई थी, उनकी समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया या नहीं। ऐसी कई और खामियों की जांच कर सभी नोडल अधिकारियों को सीधे सीएम योगी को सौंपनी है और इस पूरे मामले पर जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास पेशकश, किसानों पर अत्याचार नहीं बख्शेगी योगी सरकार। यूपी की योगी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि उनके प्रदेश का अन्नदाता किसी भी सूरत में परेशान हो, चाहे बात धान की खरीद की हो या फिर क्रय केंद्रों पर बिचौलियों द्वारा की जा रही धांधली की। सीएम योगी हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे यूपी का अन्नदाता संतुष्ट हो सके। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों की समस्याओं के निपटारे और क्रय केंद्रों की स्थिति जानने के लिए सूबे के सभी 75 जिलों में नोडल अधिकारियों को भेजा, जिन्हें हर जिले के क्रय केंद्र पर जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेना है। साथ ही वहां मौजूद किसानों से उनकी समस्याओं को जानकर रिपोर्ट सीधे सीएम योगी को देनी है। सीएम ने सभी नोडल अधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी नोडल अधिकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों की डेटा रखे जाने की स्थिति देखेंगे। क्रय केंद्रों का संबंधीकरण मिलों से हुआ है या नहीं, संबंधीकरण न होने पर इसे तुरंत मिलों से संबंध कराएंगे। क्रय केंद्रों से 14 घंटे के अंदर मिलों को भेजा जा रहा है या नहीं, क्रय केंद्रों पर लगे बैनर पर एमएसपी और टोल फ्री नंबर है या नहीं, क्रय केंद्र पर धान की सफाई की व्यवस्था की स्थिति क्या है, धान से भरे बोरों पर निर्धारित कोड लिखा गया है या नहीं, क्रय केंद्रों पर खरीद से संबंधित अभिलेख उपलब्ध होने की स्थिति क्या है, किसानों को 72 घंटे के अंदर धान मूल्य भुगतान होने की स्थिति क्या है, घटतोली या कम भुगतान की शिकायत की स्थिति जानेंगे, शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई की स्थिति क्या है, ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग के लिए लैपटॉप और टैब उपलब्ध होने की स्थिति क्या है, कुछ किसानों के मोबाइल पर मिले धान क्रय की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली जाएगी। क्रय केंद्रों पर उपस्थित किसानों के नाम और उनसे वार्ता में शिकायतों व सुझाव की जानकारी ली जाएगी। किसान एमएसपी से कम मूल्य पर धान बेचने को मजबूर तो नहीं है। निरीक्षण के समय अन्य अनियमितता जो प्रकाश में आई हो जैसी समस्याओं की रिपोर्ट सीधे सीएम योगी को सौंपनी है। सीएम योगी ने ये भी आदेश दिए हैं कि जिन जिलों में कर्मचारी समय पर नहीं आते उनमें जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। सभी नोडल अधिकारी किसानों को सहूलियत प्रदान करने के नजरिए से रणनीति तैयार करेंगे। हर जरूरतमंद किसान का धान हर हाल में खरीदा जाना चाहिए। उन्होंने धान क्रय केंद्रों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने विश्वास दिलाया कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता से किसानों के साथ खड़ी है। इस कड़ी में प्राइम न्यूज की टीम क्रय केंद्रों का हाल जानने के लिए सूबे के अलग अलग जिलों में पहुंची, जहां हमने क्रय केंद्रों पर की गई व्यवस्था और वहां मौजूद किसानों की समस्याओं को जाना। इस कड़ी में प्राइम न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची सूबे के अंबेडकर नगर में, जहां हमने धान क्रय केंद्रों पर मौजूद किसानों से बातचीत की।
यहाँ के किसानों का कहना है कि धान की फसल को खरीदने के लिए प्रदेश सरकार ने 73 क्रय केंद्रों की स्थापना की है। कोई भी किसान अपने नजदीकी क्रय केंद्रों या अन्य क्रय केंद्रों पर जाकर अपना धान बेच रहे हैं। साथ ही किसानों का कहना था कि क्रय केंद्र होने से उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अगर ये क्रय केंद्र ना होते तो उन्हें अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किसानों की फसलों का पूरा मुआवजा देने के लिए क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है। बात धान क्रय केंद्रों की करें तो जिले में 74 से 75 धान क्रय केंद्र खोले गए जिससे उनकी फसलें उचित दरों पे खरीदी जा सके। हमारे साथ कुछ किसान इस बात करते हैं। ये बताएं क्या स्थिति है, आप यहाँ धान बेचने आए हैं, क्या लगता है आपको यहाँ पे सेंटर पे क्या परेशानी आ रही है, क्या अच्छा लग रहा है बताएं। तो आप छोड़ दीजिए। क्रय केंद्र पर हम धान बेचने आ जाए हैं। यहाँ सारा कार्य नियमानुसार हो रहा है। टोकन जब जिसका मिलता है उसी अनुसार उसको धान यहाँ बेचने के लिए बुलाया जाता है और यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है और समय से भुगतान भी 2-4 दिन के अंदर आ जाते हैं। एक बात और बताएं, जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत से फसल उगाते हैं और अगर ये धान क्रय केंद्र सेंटर ना होते तब क्या स्थिति बनती बताएं। बहुत बड़ी परेशानी होती है और हम लोगों को धान मतलब बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ता है जिसका कोई उचित रेट हमको ना मिलता। क्या लग रहा है अब आप लोगों को? बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छी मतलब हमको लाभ मिल रहा है इसका। क्या है आप बताएं, आप अपना धान बेचने आए हैं, क्या लगता है बताएं आप? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार की और इससे किसान सब संतुष्ट बहुत हैं। बढ़िया रेट भी मिल रहा है। जो है हमको जो है अगर ये सरकारी क्रय केंद्र ना होता तो किसी के हाथ बेचना पड़ता, उसका जो है हमें उचित दाम ना मिलता, इससे हमें उचित दाम मिल रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से जिले भर में पूरे धान क्रय सेंटर बनाए गए हैं, आप कहीं भी कोई भी धान बेच सकते हैं, क्या किसी और सेंटर में जाने की आप मनाही है कि आप बेच सकते हैं? नहीं, हर जगह जहाँ हम चाहें वहाँ बेच सकते हैं। तो धान क्रय केंद्र की स्थापना से क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहीं क्रय केंद्र प्रभारी ने बताया कि यहाँ कहीं का भी किसान आकर अपना धान बेच सकता है और उनकी फसल का पूरा पैसा उनके खाते में सीधे भेज दिया जाता है। हम एक धान क्रय केंद्र सेंटर पे हैं, हमारे साथ है यहाँ के केंद्र प्रभारी, 19 बात करते हैं। क्या सर, क्या स्थिति है धान क्रय केंद्र सेंटर की और किसान किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे धान खरीदा जा रहा है? टोकन से ही बुलाया जा रहा है, जैसे जिस क्रम में लोग आए हैं 43 नंबर लगवाए हैं उसी अनुसार बुलाया जाता है, क्रम से बुलाया जाता है, कोई किसी परेशानी नहीं है। सरकार के बहुत सारे दिशा निर्देश है, कितने दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है? सब बढ़िया बेहतर व्यवस्था है, सब चीज चाहिए हो रहा है। किसान अमूमन देखा जाए कि अपने फसलों के मुआवजे को लेकर के, अपने फसलों की कीमत लेकर के ज्यादा उफापोह में रहते हैं। क्या स्थिति है यहाँ पे जो उनके धान खरीदे जा रहे हैं, उनके पेमेंट की क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? 3 दिन या 4 दिन लग रहे हैं, खाते की व्यवस्था से सीधे खाते में पहुँच जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका ये धान क्रय केंद्र सेंटर है, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ क्षेत्रीय किसान आते हैं, क्या कहीं भी कोई भी किसान आ सकता है आपके यहाँ? नहीं, कोई जिले में कहीं भी बेच सकते हैं, अकबरपुर तहसील के भी आ जा रहे हैं 1-2 लोग। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय केंद्रों की स्थापना की है जिससे किसानों के फसलों का उचित मुआवजा मिल सके, जाहिर सी बात है जिस तरीके से अम्बेडकर नगर में 73 ऐसे क्रय केंद्र स्थापना की गई है जिसमें धान किसानों का खरीदा जा रहा है और उनको उचित मुआवजा दिया जा रहा है। अम्बेडकर नगर के बाद हम पहुंचे सूबे के बरेली जिले में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बरेली जिले के नोडल अधिकारी नवनीत सहगल बरेली की तहसील बहेड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत भी की, जिस पर किसानों ने नवनीत सहगल से धान की तौल कम होने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि बहेड़ी में धान खरीद के सेंटर कम होने से किसानों को धान तुलवाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर धान तुलाने आए हैं, क्या समस्या है आपके? समस्या यही कि टाइम ज़्यादा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा। 20 दिन लग जा रहे हैं यहाँ पे तुलाने में। अच्छा, कितना समय हो गया अब तक आपका यहाँ पर? लगभग 20 दिन हो गए। क्या कह रहे हैं अधिकारी ये तोलने वाले? तोलने को मना कोई नहीं कर रहा है जी, बस बाकी किसानों के नंबर के हिसाब से तुल रहा है। तो ऐसा कम कांटे लगे हैं, क्या है? कांटे कम है, तुलाई कम हो रही है। कम अब 100 कट्टा 100-125 कट्टा एक किसान का तोलते हैं एक दिन में। एक दिन में? हाँ, एक किसान का। एक किसान का? हाँ, जिनका नंबर होता है। तो आपको काफ़ी दिन हो गए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, कहना चाहेंगे ये मंडी की व्यवस्था सही करी जाए और टाइम से जो आए उसको संग के संग तुलना चाहिए।
आज लखनऊ के नोडल अधिकारी आए हैं, उनके सामने अपनी समस्या रखी थी। हमने तो उन्होंने क्या सब समस्या रखी उनके सामने। क्या कह रहा है वो कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी समस्या उनको हमने नोट कराई वो करेंगे, उस पर अमल करेंगे। अब ये 3 महीने बाद ही नोट करेंगे, कब तक ये ऐसे चलेगा? अब ये तो ये अधिकारियों को पता हो कब तक चलेगा। अरे 3 महीने हो गए, 3 से ज़्यादा महीने हो गए धान तुलते हुए, अभी तक आज लोग पहली बार आए वो अधिकारी लोग, अभी तक तो आए नहीं थे पहले कभी। किसानों की परेशानी को सुनने के बाद नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने डीएम बरेली को धान खरीद के सेंटर बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि किसानों को होने वाली समस्या तुरंत दूर हो सके। तो हम लोग ये पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ये सबको अधिकारियों को हर जिले में भेजा गया है कि जो धान क्रय केंद्र हो रहा है या गन्ना क्रय केंद्र है धान, उसमें देखिए क्या कठिनाई है, क्यों हो रहा है। हालांकि देखिए सरकार ने पिछले साल से इस साल 1.5 गुना से भी ज़्यादा धान खरीदा है, लेकिन अभी भी धान आ रहा है। इसका मतलब धान का उत्पादन अच्छा हुआ है और बाज़ार में धान और कहीं बिक नहीं रहा। इसलिए सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हर किसान को दिलाना चाहती है। उसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं कि जो दिक्कतें क्या हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि किसान को इंतज़ार ना करना पड़े। उसका जो है उसका धान या गन्ना जो है वो तुरंत तोला जाए और उससे खरीदा जाए। उसी प्रक्रिया को कर रहे हैं, उसी की समीक्षा कर रहे हैं। उसी के लिए मैं धान क्रय केंद्र का इधर 6 सेंटर है, मैं धान क्रय केंद्र देखने आया। जो 21 धान खरीद के नए लगने हैं तो वो सब इसी क्षेत्र में लगेगा? हाँ, वो बोला है क्योंकि इस क्षेत्र में धान अभी बचा है किसानों के पास, तो इधर शिफ्ट कर दें और यहाँ कांटे भी बढ़ाएं ताकि जल्दी हो जाए। इसके बाद हमारा अगला ठिकाना था जिला अलीगढ़, जहां हमने धान बेचने आए किसानों से बातचीत की और जाना कि उन्हें यहाँ किसी तरह की परेशानी तो नहीं। तो सुनिए अलीगढ़ के किसान इस बाबत क्या कहते हैं। धान बेचने आए तो धानों की जो खरीद फरोख्त जो है वो किस तरीके से की जा रही है? बोली के द्वारा होती है। कौन लगाता है? बोली सचिव के द्वारा लगती है, सचिव के मंडी के द्वारा ही बोली लगती है। तो किसानों को सही रेट मिल रहा है? हाँ, बोली पर तो सही मिलता है रेट। एक तरफ जहाँ किसान सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार 33वें दिन भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीगढ़ धनीपुर मंडी परिसर में, जहाँ पे बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसान आए हुए हैं और जो धान की फसल है उसकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अब सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मंडी में वो अपनी फसलों को बेचने के लिए आए हैं। कुछ किसानों से भी इस संबंध में मेरी बात हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार के जो नियम कानून है वो उन चीज़ों से किसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं अगर बात मंडी समिति की करें तो सीधे तौर पर मंडी जो समिति है उसमें किसानों को किसी भी तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। समय पे उनकी जो सही तरीके की जो कीमत है धान की वो सही तरीके की किसानों को मिल रही है। और उसके अलावा अगर रुकने की बात करें या फिर किसानों को किसी तरह की असुविधा की बात करें तो हर तरीके की सुविधा मंडी समिति द्वारा किसानों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। रायबरेली के धान केंद्र पर पहुंचकर भी हमने यहाँ मौजूद किसानों से बातचीत की। यहाँ मौजूद किसानों का कहना है कि यहाँ धान बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। उन्हें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद टोकन मिलता है जिस पर एक तारीख लिखी होती है। उस निर्धारित तारीख को किसान अपना धान लेकर क्रय केंद्र पहुँचता है और अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच देता है। अब हम तो एक बार रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, एक बार टोकन ले गए हैं और धान लेकर आए हैं। अच्छा, तो सरकार की जो ने रेट रखे हैं जी, उससे आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। मतलब क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कहना है किसान ना परेशान है, उसको लेकर के जो उन्होंने रेट तय किए हैं उससे आपका कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा? नहीं, नुकसान तो नहीं हो रहा। नुकसान नहीं हो रहा। बिचौलियों के चक्कर में तो नहीं तो नहीं दादा, कुछ अपना धान कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं। यहाँ के क्रय केंद्र में तौल में पारदर्शिता के लिए कांटे की मशीन को बाहर रखा गया है ताकि किसान अपना धान अपनी आंखों के सामने तुलवा सके। योगी आदित्यनाथ ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए धान के रेट को एक तरह से 18 रुपये 68 पैसे कर दिए हैं ताकि किसान को बिचौलियों का साथ ना लेना पड़े। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए प्राइम न्यूज़ की टीम धान केंद्र पहुंची और वहां पर जाकर के किसानों से बातचीत की और उनसे पूछा कि जो सरकार ने एक निर्धारित रेट रखा है उससे वो कितना खुश हैं और यहाँ पे जो हालात हैं उससे भी प्राइम न्यूज़ की टीम
रूबरू हुई। यहाँ पे आपको दिखाएंगे ये ऊंचाहार, रायबरेली का ऊंचाहार ये धान केंद्र है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे धान की खरीद फरोख्त शुरू है। जो सरकार ने एक रेट तय किया है उस बेस पे यहाँ पे खरीद हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे तौल हो रही है और बाकायदा ये नहीं कि कोई भी नाराज़ दिख रहा हो। यहाँ पे किसानों से प्राइम न्यूज़ की रिपोर्टर ने बात की, उसने बताया कि यहाँ पे जो सरकार ने निर्धारित रेट रखा है 18 रुपये 68 पैसे, उसी हिसाब से यहाँ पे धान खरीद की जा रही है। हालांकि एक बात और है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो सरकार की जो एक मनोदशा है, जो एक दिशा निर्देश है, उसको देखते हुए हमने पूरी तरीके से यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की ताकि किसानों को बेरंग ना लौटना पड़े, ना वापस लौटना पड़े। पहले किसानों के साथ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद टोकन दिया जाता है, उसके बाद उनके धान को खरीदा जाता है। अब ये देखना है कि किसान से भी बात की गई, किसानों का भी ये कहना है कि जो सरकार ने एक तरह से किसानों के हित में लेकर के बात की है उससे भी काफ़ी खुश हैं। इसके बाद हम पहुंचे सूबे के शामली में। यहाँ नोडल अधिकारी ने सीएम के आदेश पर गौशालाओं का भी निरीक्षण किया। आपको भी दिखाते हैं कि आखिर शामली की इस अस्थायी गौशाला में किस तरह से गाय रह रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ आश्रम स्थलों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिले के आईएएस अधिकारियों की टीम गठित की है, जिसके चलते प्राइम न्यूज़ की टीम अस्थायी गौ स्थल पर पहुंची है, जहां हम ग्राउंड जीरो से जानेंगे कि यहाँ कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये गौस्थल है जहाँ पर टीन सेट लगाई गई है शासन द्वारा, और जो ठंड की मार ना लगे, ने ठंड ना लगे पशुओं को, इसके लिए पल्ली का भी इस्तेमाल करा गया है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चारा भी मिल रहा है, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और यदि पानी की बात करी जाए तो हमारे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं पानी के लिए एक हौद टाइप बनाया गया है जिसमें अब पशु है पानी पी सकते हैं। और हरे चारे की बात करें तो हरे चारे का भी प्रबंध है। टीन सेट के नीचे ना, अगर यदि बारिश आती है तो टीन सेट के नीचे आराम से हरा चारा भी उपलब्ध किया जा सकता है। और भूसे की बात करें तो भूसा भी सामने आप टीन सेट देख सकते हैं, इधर खुले में भूसा रखा हुआ है। लाइट व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर है ना, लाइट की भी सुविधा उपलब्ध है, सब चीज़ की सुविधा उपलब्ध है, पानी व्यवस्था सब उपलब्ध है। इस स्थल पर, गौशाला स्थल पर 4 कर्मचारी हैं जो यहाँ रखे गए हैं। साफ़ सफाई की बात करें, साफ़ सफाई 24 घंटे उपलब्ध है यहाँ पर। और जो स्थल है यहाँ पर गौवंश जो बताए गए हैं 95 गौवंश बताए गए हैं। और साफ़ व्यवस्था की बात करी जाए, मतलब अच्छी सुविधा उपलब्ध यहाँ पर है। सभी चीज़ की खाने पीने रहने सहने का सबका इनका सही प्रयोग किया जा रहा है। हमने गौशाला के संचालक मुकेश कुमार से बात की और जाना कि यहाँ सर्दी से बचाव को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ हरे चारे की सुविधा है जी, भूसे की सुविधा है, भूसे के लिए टीन सेट डला हुआ है, जो चारा कटता है उसके लिए टीन सेट डला हुआ है। अगर बारिश आ जाती है कोई दिक्कत नहीं, एडवांस चारा कटा हुआ तो। अच्छा जी, पानी की व्यवस्था टुल्लू पंप रखा है, पाइप लाइन वहाँ तक बिछा रखी है। इधर भी फिर पानी अगर लाइट नहीं आती 1-2 दिन तो कोई परेशानी नहीं है। होदी बनी हुई है बड़ी, उसमें होदी में एडजस्ट रहता है पानी। कितनी गायें हैं? 95 भाई। गोवंश कितने हैं? जी 95 है गोवंश। अच्छा, दुधारू कितनी है? दुधारू नहीं है भाई, दुधारू कोई नहीं है, ज्ञापन है 5 गाय। अच्छा, जैसे गाय वगैरह मतलब इनके कोई तकलीफ हो या कोई बीमारी उसके लिए डॉक्टर प्रतिदिन आते हैं, वैसे प्रतिदिन डॉक्टर आते हैं, रोज देखते हैं। हाँ रोज देखते हैं। आखिर में हम पहुंचे सूबे की राजधानी लखनऊ में। यहाँ के नोडल अधिकारी बीते 2 दिन से लगातार क्रय केंद्रों और गौशालाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत की और जाना कि आखिर उन्हें जिले में कहाँ क्या खामियां मिली। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है धान क्रय केंद्रों का, शासन की जो मंशा है उनके अनुरूप, और उसी क्रम में कल भी निरीक्षण किया गया है। नवीन मंडी जो सीतापुर रोड पे है और काकोरी जो 2 धान क्रय केंद्र आते हैं तहसील सदर के अंतर्गत, दोनों का निरीक्षण किया गया है। तो जब पाया गया कि जो धान क्रय केंद्र के लक्ष्य निर्धारित किए गए, लक्ष्य से अधिक धान का क्रय हो चुका है और जो आवश्यक चीजें होती हैं जैसे कि नमी मापक यंत्र हैं या साफ सफाई करने के छन्ने हैं, वो सारे दुकानों पर उपलब्ध मिले हैं। और देखा गया है कि क्रय
क्रय करने के बाद में जो भुगतान होता है, भुगतान भी समय से कर दिया गया है। काकोरी क्रय केंद्र पे कुछ ऐसा मिला था कि कुछ सर्वर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से 16 तारीख से कुछ भुगतान पेंडिंग थे, तो तत्काल बात की गई है और उसके बाद में संभवतः आज से लेकर कल तक में उनका भी भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए निरीक्षक को निर्देशित भी किया गया है कि पूर्व में ही ये काम कर लिया जाना चाहिए था। चूंकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और लगातार हम लोगों का प्रयास है कि भले ही लक्ष्य अधिक क्रय किया जा चुका है, लेकिन जितने भी धान की आवक है वो आवक बनी रही, इसीलिए संडे को भी अब खोला गया है और आवक बनी रहे और जब तक आवक है तब तक धान क्रय किए जाते रहे। यानी तय है कि योगी सरकार किसानों को लेकर बेहद गंभीर है। सीएम किसी भी सूरत में सूबे के अन्नदाता को परेशान नहीं होने देना चाहते। अब जल्द ही यूपी के सभी 75 जिलों के क्रय केंद्रों की ये रिपोर्ट सीधे सीएम तक पहुंचेगी, जिसके बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो किसानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्टिव रहे हैं और अब भी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर हुई तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।